की जनता के लिए जो भी फैसला लेना पड़े हम लेने को तैयार हैं। और निश्चित रूप से 5 साल से मैं प्रदेश का आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष रहा हूं और हमसे जो बन सका हमने जरूर किया। प्रदेश के कोने कोने में जाके हमने 90 सीटों में चुनाव लड़ने का दावा भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के बाद जिस ताकत के साथ, जिस मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़नी थी, नहीं लड़ पाई। परिणाम ये हुआ कि 2018 के चुनाव से कंपेयर करें तो उससे भी कम वोट से रहा है। ये आकलन तो 2023 चुनाव के पहले करना चाहिए था, क्योंकि गठबंधन 2023 नवंबर चुनाव के बाद नहीं हुआ है, उसके पहले हुआ था और सब कुछ क्लियर था। ऐसा छुप छुप के मीटिंग नहीं कर रहे थे अरविंद केजरीवाल जी। जिनके अंदर जज्बातों की कमी हो गई है, जज्बा कम हो गया है, और जिन उद्देश्यों को लेकर आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ था उसके लड़ने का जज्बा कम होने के कारण अगर उपस्थिति बस निर्णय लेते हैं, मनाने की कोशिश किए। अगर वो नहीं मानते, मैं यही तो बोल रहा हूँ, अगर नाराज होते तो मानते ना। जिस सेटिंग की बात कर रहे हो, सेटिंग होने के बाद कोई नहीं मानता। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा छत्तीसगढ़ पर आधारित है, लेकिन इसके असर जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय राजनीति के कारण हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ में बिखराव की स्थिति को लेकर। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सहित 6 लोगों ने, यानी करीब आधा दर्जन लोगों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वजह बताई है कि विधानसभा चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व का साथ नहीं मिला, खुलकर चुनाव लड़ने का, काम करने का मौका नहीं दिया गया और इसीलिए आम आदमी पार्टी अब बिखराव की स्थिति में है। ऐसे में सवाल उठता है कि आपका क्या होगा, तो आपका क्या होगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष रहे, अब पार्टी छोड़कर हमारे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं, आनंद गिरी जी का बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए सूरज उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता की भूमिका में रहेंगे, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और राजनीतिक विश्लेषण हमारे बीच रखेंगे अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बताया कि विधानसभा चुनाव के जो तकरार है वो भाजपा और कांग्रेस में दिखाई देती है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी इससे अछूती नहीं है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा कारण जो बताया है कोमल उपेंडी ने कि ये जो हार है वो इसलिए भी है कि अंदर खाने में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की कोई अंडरस्टैंडिंग थी, इंडिया गठबंधन बन रहा था और इस वजह से खुलकर काम करने का मौका नहीं मिला, जिसका परिणाम सामने है, आम आदमी पार्टी की हार हुई है। क्या है वजह, एक एक करके प्रतिक्रिया लेने का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आनंद गिरी जी के पास चलेंगे। आनंद गिरी जी क्योंकि पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं तो वो पक्ष अच्छे से रखेंगे। अब तक पार्टी के साथ थे, अचानक उन्होंने इस्तीफा देने का क्यों सोचा, उनके ग्रुप ने इस्तीफा देने का क्यों सोचा? आनंद जी। सबसे पहले नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ अभी आगामी 22 तारीख को प्रभु श्री राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसके लिए भी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जहां तक आपने सवाल किया कि कारण का, तो इसमें मैं थोड़ा सा समय लेते हुए प्रकाश डालना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी की जो शुरुआत हुई थी एक अच्छे सोच और विचार को लेकर एक आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी है। जबरदस्त उत्साह था उस समय। मैं भी उस समय किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एक इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था। उस समय मेरे भी मन में बहुत सारे उत्साह थे, उमंग थे कि बहुत अच्छा करेगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, 2 राज्यों में सरकार बनी पार्टी का और आगे भी अन्य राज्यों में विस्तार करने की योजना बनती गई। हमने भी उसी योजना को आगे बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। मैंने 1.5 साल पहले ही ज्वाइन किया था और मैंने जब अंदर गया, पार्टी के अंदर गया, देखा बहुत ही अच्छा विचार के साथ हमने तन मन धन दिलो दिमाग से काम किए, जमीनी स्तर पर काम किए। पार्टी ने मुझे बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी थी, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में मुझे जिम्मेदारी दिया था। मैंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत अच्छे से करने की कोशिश किया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडी के साथ, वो भी एक नौकरी को छोड़कर, सरकारी नौकरी को छोड़कर आए थे पार्टी में, और उन्होंने भी और जितने भी साथी ने आज त्यागपत्र दिया, सबने बहुत ही मेहनत किया। और जो त्यागपत्र नहीं दिया उन्होंने भी मेहनत किया। सब ने गली गली जाकर संगठन बनाए। लेकिन जिस तरीके से अभी पार्टी ने विगत 3-4 महीनों में जो गतिविधि है, अपनी जो विचारधारा बोलिए या जो भी उनका स्ट्रेटेजी या प्लानिंग बोलिए, उसको
मैं तो स्पष्ट भाषा में बोलूंगा, बंद कमरे में ही बहुत सारे डिसीजंस लिए गए और अंधेरे में रखकर हमें यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ की जनता है, छत्तीसगढ़ के जो कार्यकर्ता है, उसको हमने घर घर जाकर बताया कि हम सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अंतिम समय तक पार्टी यहाँ पर पूरे सीटों में भी हम कैंडिडेट नहीं दे पाए। 55 सीट में ही हमने चुनाव लड़ा। बाकी के 35 विधानसभा सीटों के जो हमारे कार्यकर्ता थे वो असहाय और असहज महसूस कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इसमें आज जो पार्टी की नीति है, रीति है, वो समझ में नहीं आया कि क्या करना चाह रही है। इंडिया गठबंधन को लेकर इतना ज़्यादा सॉफ्ट नेचर अपनाना, खुलेआम बैठक कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर, विधानसभा को लेकर ऐसे किसी गठबंधन का बात ना करते हुए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए पार्टी के पदाधिकारियों, पार्टी के जितने भी कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे थे, उनको किसी भी प्रकार का सहयोग ना करना भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। और इसके वजह से जो पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता रहे हैं, वो जमीनी स्तर पर जो काम कर रहे थे, भूखे प्यासे रहकर काम कर रहे थे, वो नाराज हुए। नहीं तो ये बातें सब आपने आपत्ति के रूप में रखी या सीधा संबंध तोड़ लिया, ये जैसे पता चला चुनाव के बाद ये कदम उठाने का क्या उचित थे? उसी समय आप लोग ये बात करते? देखिए, जब जैसे ही हमें पता चला, इसके बारे में जानकारी हुई कि सॉफ्ट होते जा रहे हैं ये पार्टी, तो हमने अवगत कराया इसको पार्टी को कि पार्टी के जो सीनियर हैं, प्रभारी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सीनियर है, वरिष्ठ संगठन के लोग हैं, उनको अवगत कराया हमने दिल्ली में भी जितने भी। लेकिन हमें हमेशा बोला गया कि नहीं लड़ेंगे और आखिरी तक ऐसा होता गया कि हम 55 सीट में ही हम चुनाव कैंडिडेट उतारे और उसके बाद असहाय हो गए। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो शीर्ष नेतृत्व में 1-2 रैलियां हुई, बहुत जगह कैंसिल हो गई। और वो रैली भी क्यों हुई उसका भी कारण आपको पता है। अगर डिटेल में जाना चाहेंगे तो मैं नहीं जाना चाहूंगा अभी फिलहाल, क्योंकि वो फिर ज्यादा विवाद हो जाएगा उसमें, उस मैटर को डिस्क्लोज करना। लेकिन जिस परिस्थिति में उन्होंने यहाँ पर चुनाव लड़ाने की बात कही, वो परिस्थिति अनुकूल नहीं रही, जिसके वजह से कार्यकर्ता और जितने भी पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं नाराज हुए और आज सामूहिक इस्तीफे के रूप में परिणाम आया। अभी आप किसी भी कैंडिडेट से पूछ लीजिए इसको जाके कि कितना सहयोग मिला पार्टी का। ठीक है, चलिए और बाकी चीजें आपसे बाद में जानेंगे, लेकिन जवाब सुन लेते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, सूरज जी, वो अच्छे से बताएंगे। सूरज जी, इस तरीके के आरोप सीधा केंद्रीय नेतृत्व कटघरे में खड़ा है, जिस पार्टी पर जनता निगाहों से, उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी कि भाई ये पार्टी आ सकती है, अच्छा काम कर सकती है, आप लोग तो सत्ता के साथ हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं, आप ही के पार्टी के लोग कह रहे हैं। मोहन जी, देखिए, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता और आम आदमी पार्टी की विचारधारा के साथ अंतिम व्यक्ति के लिए लड़ने वाली लड़ाई, उस जज्बे को जिन लोगों ने कमजोर किया या जिनका जज्बा कमजोर हुआ, जैसा बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने भरपूर सम्मान दिया। अरविंद केजरीवाल जी 2 जगह रैली की है, जिसमें से एक रैली आनंद भाई के यहाँ की है, 2 सीएम आए। दूसरा जो इनके साथ एक और प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति के धर्म भार्गव जी ने इस्तीफा दिया, उनके यहाँ रैली की है। और बात ये अपनी कर रहे हैं। मैं हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का एक बाइट सुन रहा था कि जब पूछा गया कि आपकी रणनीति क्या है, तो बोले हम आगे और लोगों से बात करेंगे। इसका मतलब आपने एक डिक्टेटरशिप किया, आप 4 लोग मिलकर निर्णय ले लिए, अब आप लोगों से बात करने की बात कर रहे हो। और आप उन कार्यकर्ताओं के बारे में सोचो जो 2011 से लेकर 2023 तक बिना किसी पद में रहते हुए आज भी आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। आप 2016 में आपको डायरेक्ट सीएम कैंडिडेट घोषित किया गया, आपको तुरंत प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। कोई 1.5 साल पहले आया उसको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया, कोई 1.5 साल पहले आया उसको अनुसूचित जाति का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, कोई 6 महीने पहले आया उसको अनुसूचित जनजाति का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, कोई भाजपा से चल के आया था उसको यूथ विंग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। पार्टी ने आपको भरपूर सम्मान दिया। मेरा एक सवाल है मोहन जी, मेरा एक सवाल है, आप पदाधिकारी थे, आप जिन लोगों को जोड़े उनसे क्या आपने चर्चा की? दूसरी चीज, आपको तो सम्मान मिल गया, आप दूसरी जगह जाओगे वहां भी कहीं कहीं सम्मान ले लोगे। उन कार्यकर्ताओं से पूछो जिनके बारे में आप चर्चा, लेकिन अभी सवाल आपसे है ना, आपकी पार्टी कुठाराघात नहीं किया, आपकी पार्टी पर जो आरोप है क्या उसका जवाब क्या है? क्या ऐसा कुछ हुआ था? क्या कांग्रेस के साथ कोई आंतरिक गठबंधन था? क्या कम ध्यान देने की बात थी? क्या ताकत पूरी नहीं लगाए थे? क्या? बहुत सही सवाल है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा केरल में किस स्थिति में है, तमिलनाडु में किस स्थिति में है, पंजाब में जहां हमारी सरकार है वो कई सालों से अकाली दल के साथ सहयोग करके लड़ते आ रहे हैं। क्या उनके कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं? दूसरी चीज, जिस पार्टी ने विश्व में इतिहास रचा,
सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी का तमगा हासिल किया। 2 स्टेट में सरकार है, उसके केंद्रीय नेतृत्व पे आप सवाल उठा रहे हो, जिसको पूरा विश्व मानता है। जब कोई निर्णय होता है और आप अगर उस निर्णय के विरोध में हैं, तो आपको आज से 6 महीना पहले उस विरोध में खड़ा होना चाहिए था, उस प्रदेश अध्यक्ष को भी और उनके साथ जाने वाले लोगों के भी, कि हम पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं है, हम इस गठबंधन से सहमत नहीं है, पार्टी हमको सहयोग नहीं, लेकिन आपके पार्टी से अलग होकर ये सब बातें कह रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या होगी? आप लोगों का क्या आकलन है? आपकी पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखती है? देखिए, मैंने बोला कि अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ने के लिए जिन जज्बातों के साथ, जिन विचारधारा के साथ लोग जुड़े, बहुत लोग पार्टी के साथ जुड़े, कुछ लोग पार्टी के साथ चले गए। 7 लोग अगर पार्टी छोड़े हैं तो 70,000 कार्यकर्ता भी हैं जो आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं। दूसरी चीज, एक विचारधारा के साथ आए थे, मुझे लगता है कि कुछ और भी विचारधारा उनके साथ थी, जिसकी प्रतिपूर्ति आम आदमी पार्टी में होती नहीं दिखी, दूसरे दल में दिख रही थी। मैं एक बाइट का और उल्लेख करना चाहूंगा। प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि मैं नौकरी छोड़ के आदिवासियों की लड़ाई लड़ने आया था, अनुसूचित जाति की लड़ाई लड़ने आया था, पिछड़ा वर्ग की लड़ाई लड़ने आया था। इन तीनों की लड़ाई अगर प्रदेश में कोई लड़ रहा है तो सर्व आदिवासी समाज। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहूंगा, क्या वे ऐलान करेंगे कि हम भाजपा में नहीं जाएंगे और हम अपने समाज की लड़ाई सर्व आदिवासी समाज? एक छोटा सा और सवाल सर, हसदेव का जंगल कटता रहा, आज आपने इस्तीफा दिया है, इसके पहले आप हसदेव में पार्टी के लोग गए, आप क्यों नहीं गए? आपने कोई बयान क्यों नहीं दिया फर्जी आदिवासी होने का, उनका हितैषी होने का? आएंगे एक बार अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, इस तरीके से एक उभरता हुआ दल टूटता हुआ दिख रहा है और आपके सामने ही दोनों पक्षों की बात सुन के समझ में आता है कि ये सुलह जैसी स्थिति तो अब है नहीं, सीधा 2 फाड़ जैसी स्थिति बन रही है। आम आदमी पार्टी का भविष्य छत्तीसगढ़ में आप क्या देखते हैं? देखिए मोहन, 12-13 साल हो गए आम आदमी पार्टी को छत्तीसगढ़ में अपना पैर जमाते हुए, और पूरे देश ने एक बेहतरीन राजनीतिक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को सामने खड़ा किया है। चाहे वो दिल्ली हो, पूरे देश की बात है, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो या छत्तीसगढ़ हो। और जिस तरह भ्रष्टाचार, ईमानदारी और बेहतरीन प्रशासन, इस तमाम तरह के दावे दे करके आम आदमी पार्टी आई, ठीक है, लोगों ने भरोसा भी जताया उस पर, उनकी सरकारें भी बनी, हरियाणा में भी बनने की कगार पे हैं, पंजाब में बन गई है, दिल्ली में भी हैं। और जैसा कि अभी सूरज जी बता रहे थे कि सबसे कम समय में वो देश के राष्ट्रीय दल बन गया। लेकिन क्या बात है कि छत्तीसगढ़ में पार्टी आगे तो बढ़ रही है, लेकिन उनके नेता नहीं टिक पा रहे हैं। आप देखिए कि बस्तर में बहुत बड़ा चेहरा था इनका, वो महिला नेत्री थी सोड़ी में, जिन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। फिर में आप देखिए उचित शर्मा जैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता बुद्धिजीवी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसके पहले संकेत ठाकुर थे राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो सवाल है कि आपके यहाँ पार्टी में नेताओं का ठहराव क्यों नहीं हो पा रहा है? नई कोपलें आ रही हैं, लेकिन जो बड़े वटवृक्ष थे या वृक्ष बन गए थे, वो पार्टी से क्यों चरमराकर टूट जा रहे हैं? इसके पीछे कोई न कोई स्ट्रेटजी होगी, कोई न कोई कारण होगा, पार्टी को उस पर विचार करना चाहिए। ऐसे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। आज आपके 13 साल से ज्यादा हो गए, आपका कोई विधायक नहीं चुन पाया, आपने सांसद नहीं बना पाए, आप जिला पंचायत में अध्यक्ष नहीं बना पाए, आप सरपंच तक की स्थिति में नहीं पहुंच पाए 13 सालों में, तो आप कर क्या रहे हैं? लेकिन ये जो आरोप है, सूरज में अपनी बात मैं पूरी बात करूं, आपको जब मौका मिलेगा आप बोलिएगा। आप क्यों नहीं कर पा रहे? ये जनता कह रही है, ये आम आदमी पार्टी के समर्थक कह रहे हैं कि पार्टी क्यों इतना राजनीतिक स्तर पर मजबूत क्यों नहीं हो पा रही है, और इसका जवाब दिल्ली के लोगों को भी सोचना होगा। विधानसभा चुनाव हुए, कोमल उपेंडी और इन टीम ने बहुत अच्छी मेहनत की। मुझे लग रहा है कि संसाधन नहीं थे, अर्थाभाव था, उसके बाद भी वो लड़े, कांग्रेस से लड़े, भाजपा से लड़े, और उन्होंने पार्टी के लिए काम खड़ा किया। आपको याद होगा मोहन, आप जानते हैं उस नाम को, पुष्पेंद्र सिंह परिहार, मात्र 15 दिन हुआ पार्टी ज्वाइन किए और उन्होंने छोड़ दिया। कांग्रेस छोड़ करके आए थे आम आदमी पार्टी में, छोड़ करके चले गए। क्यों चले गए? तो इन कारणों पर पार्टी को विचार करना होगा। नहीं तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह शिवसेना सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित होकर के रह गई, छत्तीसगढ़ में आज तक वो अपना जनाधार नहीं बना पाई, उसी तरह आम आदमी पार्टी का भी भविष्य हो सकता है। अनिल जी, लेकिन इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या कोई कांग्रेस के साथ अंडरस्टैंडिंग थी, कोई ऐसी गठबंधन जैसी स्थिति बना ली गई थी जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की रफ्तार अचानक धीमी हो गई? क्या इन बातों में कोई सच्चाई देखते हैं आप? मोहन, कोई भी नेता अगर पार्टी छोड़ता तो उसके पीछे के 3 कारण होते हैं। पहला, या तो उसे सम्मान नहीं मिलता पार्टी में उतने अच्छे तरीके, इसलिए छोड़ता है। दूसरा, कि वो जिस पद की पूर्ति के लिए चाह के लिए आया था वो उसको नहीं मिल पा रहा, इसलिए छोड़ता है।
और तीसरा ये कि जब वो अपने संसाधनों को पूरा लगाकर भी पार्टी को खड़ा करता है और केंद्रीय नेतृत्व उसकी मदद नहीं कर पाता है या आगे नहीं आ पाता है, तो फिर हताश होकर के पार्टी छोड़ता है। मुझे लग रहा है यही 3 प्रमुख कारण होंगे। ठीक है, कहीं हताशा भी है और जो कारण बताए जा रहे हैं उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आनंद जी, आप केवल दूसरों पर उंगली उठाकर पार्टी क्यों छोड़ना चाहते हैं? पार्टी कई लोग छोड़ते हैं भाई, उनकी व्यक्तिगत उपेक्षा होती है तो पार्टी छोड़ देते हैं। कांग्रेस से भी, बीजेपी से भी ऐसे लोगों की लाइन लगी है। इन आरोपों की कोई खास वजह, कोई ठोस वजह बताइए। भाई पार्टी ने 55 सीटों में चुनाव लड़ा, प्रचार किया, आपके यहाँ सभाएं भी हुई, फिर बचा क्या? क्या और क्या चाह रहे थे आप, जो जिसकी उम्मीद थी आप लोगों को? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप देखेंगे पिछले 4 साल से संगठन काम कर रही थी जैसे तैसे छत्तीसगढ़ में, लेकिन जो विचारधारा का विरुद्ध हम काम कर रहे थे, अभी जो सूरज भाई बोल रहे थे हसदेव की जंगल की बात कर रहे थे कि हसदेव की जंगल में क्यों न गए, प्रदेश अध्यक्ष जी कई बार वहां पर रात भर बैठे रहे, रात तक गुजारे हैं। उनके साथ वो खुद गए थे, पूछ लीजिए उनसे, मैं लेके गया और उनको खुद लेकर गए थे वो। तो अभी बोल रहे थे वो नहीं गए करके, जो कि वो गए थे, ठीक है। अभी तो एक जब जंगल कटे, भाजपा तो शासन अभी वहां पर गए, कांग्रेस वहां पर इस सारे मुद्दों को ज्वलंत रखा, सब कुछ को मजबूती के साथ रखा। जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी हमने, एक किसान की लड़ाई लड़ी हमने, अंतिम व्यक्ति तक की लड़ाई लगी। जिस 70,000 वो कार्यकर्ता की बात कर रहे थे अभी, वो 70,000 कार्यकर्ता को हम सब ने, उन्होंने भी, मैंने भी, कोमल भाई ने भी, सबने घूम घूम के गली गली जाके, गांव गांव जाके हमने बनाया। जितना हमसे बन पाया सबने किया। सारे कार्यकर्ता भूखे प्यासे रह के काम करते थे, गर्मी के दिन में भी काम करते थे, मैंने देखा। लेकिन मेरा ये प्रश्न है उनसे कि वो 70,000 जो कार्यकर्ता जिनके बारे में बात कर रहे थे, क्या वो ठगा महसूस नहीं कर रहे हैं जब किसी विचारधारा के विरुद्ध आपने एक मुहिम छेड़ रखी है, एक लड़ाई छेड़ रखी है, और आप अंतिम समय में जाके एक अंदर से चुपचाप एक ऐसा गठबंधन करते हैं जिसमें आप सामने आकर भी नहीं बताते हैं कि विधानसभा में भी हमने गठबंधन कर लिया ना, जिसकी वजह से ये तय हो सके कि ऐसा हुआ था। क्या ऐसा लग रहा है, ऐसा क्या वजह है जिसकी वजह से आपको लगता है कि अंदर खाने में कोई गठबंधन हुआ था? देखिए, इसके साफ साफ स्पष्ट होता है कि हमने कई बार निवेदन किया कि जब यहाँ पर जितने भी चुनाव की बात हुई, 90 की 90 विधानसभा सीट में हम दावा करते हैं हमारे कैंडिडेट उतारेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे सरकार बनाने के लिए। जब आप कैंडिडेट ही नहीं देंगे, कैंडिडेट ही नहीं उतारेंगे, 55 सीट में ही आप ले दे के, उसमें भी हमने बात करने के बाद अगर आप टिकट देके अगर आप कैंडिडेट उतारते हैं तो आप किस उद्देश्य से आप जाते हैं जनता के पास? जनता छत्तीसगढ़ की भोली भाली जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं है। जनता समझती है आपको क्यों वोट करेगी। तो कहीं ना कहीं इसमें उन सारे जो कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करके जो अपना तन मन धन लगा के समर्पित भाव से काम किए थे पार्टी के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, उनके साथ धोखा हुआ है। आपने बंद कमरे में धोखा दिया है। आप उसी को आके बोल देते सामने में कि हाँ हमने विधानसभा में भी गठबंधन कर लिया है, हम 10 सीट ही चुनाव लड़ेंगे कि 1 सीट चुनाव लड़ेंगे कि नहीं चुनाव लड़ेंगे, तो उनका समय संसाधन सब कुछ बचता, उनका मान सम्मान। उपाध्याय जी, ये एक मैसेज चला गया कि भाई ये सीट ही कम लड़ रही है पार्टी, तो सरकार कहां से बनाएगी, सरकार में कैसे आएगी, इसलिए समर्थन कम होता गया। जो लोग इस बात की उम्मीद लगाए बैठे थे कि सरकार में आ सकते हैं, वो ना उम्मीद हो गए। इसलिए ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का केंद्रीय नेतृत्व इसके लिए दोषी है। देखिए, अभी बात हो रही थी विचारधारा की। आम आदमी पार्टी की विचारधारा कभी भी भाजपा की विचारधारा से मेल खा ही नहीं सकती। मेरा जैसा सवाल था कि 3 लोगों की लड़ाई लड़ने का काम सर्व आदिवासी समाज करता है, तो क्या इनकी विचारधारा भाजपा से तो नहीं मेल खा जाएगी? अगर विचारधारा की लड़ाई की बात कर रहे हैं तो ये डिक्लेयर करें कि हम भाजपा के साथ कभी नहीं क्या जा रहे हैं, क्या बीजेपी? बिल्कुल जा रहे हैं इन लोग। आनंद जी, देखिए, बीजेपी की ओर राह जा रही है। अगर विचारधारा की बात, भारत का कोई भी नागरिक पूरी तरीके से स्वतंत्र है। क्या 10 साल पहले, मैं सूरज भाई से पूछना चाहता हूं कि 10 साल पहले आम आदमी पार्टी से पहले वो कौन से पार्टी को वोट करते थे? पार्टी में नहीं था। कौन से पार्टी को वोट करते थे आप? मतलब आप वोट नहीं करते थे? आप वोट करो लेकिन हाँ, पार्टी तो में मत आप जाओ। किसी पार्टी को वोट करते हो मतलब उसकी विचारधारा को भी वोट करते हैं। तो भारत का जो नागरिक है वो स्वतंत्र है। वो जो छत्तीसगढ़, हम जहां तक हमारी बात है तो हम छत्तीसगढ़ के जो जनता की भलाई के लिए काम करेगा, छत्तीसगढ़ की जनता के बारे में सोचेगा, उसके साथ हैं, उस व्यक्ति के साथ हैं, उस पार्टी के साथ हैं जो भारत की बात करेगा, वो भारत के साथ है। हम भारत को समर्थन है, ये मान लें। आपकी बातों से लग रहा है कि नहीं, हम किसी भी ना, हम किसी पार्टी का, हमने किसी भी पार्टी का ना तो विरोध किया है, ना ही हमने किसी का समर्थन किया है। हम यहाँ पर एक
विचारधारा की बात कर रहे हैं कि जो भी आप अच्छा काम करेंगे, छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के लिए आप अच्छा काम करिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके समर्थन देते हैं। अनिल जी, बातें काफी हद तक खुल चुकी हैं, क्या लग रहा है भविष्य क्या दिखता है आम आदमी पार्टी का भी, और बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है वो भी अब थोड़ी खुलती हुई दिख रही है लोकसभा चुनाव के हिसाब से? देखिए, पहली बात तो ये मोहन कि जब आम आदमी पार्टी बनी थी ना, जब अरविंद केजरीवाल आंदोलन कर रहे थे करप्शन के खिलाफ, तो उन्होंने वहां से ऐलान किया था कि हमारे लिए भाजपा नागनाथ है और कांग्रेस सांपनाथ है। आज सूरज जी कह रहे थे कि विचारधारा की लड़ाई अब हो गई है, तो इसलिए कांग्रेस के साथ मिल गए हैं जाकर के। क्यों मिल गए आप कांग्रेस से? क्यों कांग्रेस के एजेंडे पर चल रहे हैं भाई? तो हो गया बताइए, वही मैं कह रहा हूं कि आज आप इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस तो लीड कर रही है ना उसको। तो आप राम मंदिर के साथ नहीं आना चाहते, आप हिंदुत्व के मुद्दे पर साथ नहीं देना चाहते, आप करप्शन आपके लिए साइड हो गया, अब कांग्रेस आपके लिए सर्वोपरि साथ हो गई है। तो इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को कहीं न कहीं भुगतना। मैं बायस्ड होकर बात नहीं कर रहा हूं, ये आम जनता का सवाल है आम आदमी पार्टी से। मैंने खुद होकर के आम आदमी पार्टी को पसंद किया था कि भाई चलो, देश में एक तीसरा विकल्प उभरा है जो भाजपा और कांग्रेस से इतर होकर के आगे बढ़ेगा। आज आप कांग्रेस के साथ चले गए, इंडिया गठबंधन के सहयोगी हो गए। क्यों हो गए भाई? क्या मजबूरी हो गई आपकी? यानी कहीं ना कहीं आप भी उस एजेंडे पर चल रहे हैं जो कांग्रेस को लगता है कि पूरे देश में जा सकती है, इसलिए आम आदमी पार्टी भी उसको अपना रही है। अभी छत्तीसगढ़ में क्या मोहन, दूसरा सवाल जो आपने किया था कि बीजेपी को लेके, देखिए मुझे नहीं लगता है कि अभी बीजेपी को आम आदमी पार्टी के नेताओं की जरूरत है। विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लोकसभा में इनका कोई ज्यादा जनाधार है नहीं, ना तो सांसद है, ना विधायक है, ना जनपद सदस्य है, ठीक है। तो इसलिए बीजेपी के पास अपना एक मॉडल है, मोदी मॉडल जिसको बोलते हैं कि मोदी की गारंटी ही चल रही है, उसके सामने अरविंद केजरीवाल कहां टिक पाएंगे। तो जाहिर सी बात है बीजेपी को जरूरत नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो अगर आम आदमी पार्टी को तोड़ करके बीजेपी के पास अगर संख्या बल आ रहा है या उसके नेता वहां जाना चाहते हैं, इसलिए कोई भी राजनीतिक दल उसका स्वागत के रूप में कांकेर में उम्मीदवार दिख रहा है, या कांकेर में फायदा होता दिख रहा है, 20-30 हजार वोट वो दिला सकते हैं, ये तो नहीं। मुझे लग रहा है ये आकलन अभी दूर की कौड़ी होगा, क्योंकि बीजेपी के पास अच्छे अच्छे चेहरे हैं बस्तर में उतारने के लिए। तो मैं कोमल उपेंडी के साथ शुभकामनाएं हैं मेरी, अगर उनको बीजेपी कैंडिडेट बना दे तो अच्छी बात है। लेकिन वही होगा जो सूरज ने आशंका जताई कि अगर आप बीजेपी के साथ चले जाएंगे ना, तो फिर आपका खुद का एजेंडा खुल जाएगा, आप खुद दूध के धुल के सामने आ जाएंगे जनता के सामने। इसलिए फिलहाल जी सूरज जी, आप बीजेपी की तरफ ये जाएं ना जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी को फिर से खड़ा करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। अब इन 4 सालों बाद चुनाव है। मोहन जी, मैं 2011 के आंदोलन का साथी हूं। 2016 में कोमल उपेंडी आए थे और 2022 में भाई आनंद मेरी आए थे, और इनके साथ जो और बाकी के 5 लोग हैं, उनमें से एक विशाल केलकर हैं तो जो 2018 चुनाव के बाद आए, बाकी सब 22 वाले हैं। तो इसका आपका कहने का मतलब है कि 2012 से 2016 के बीच कोई नहीं था। आप वो बात कर रहे हैं, मोदी नहीं तो कौन? किसी के रहने नहीं रहने से पार्टी नहीं चलती है। विचारधारा की बात है। आम आदमी पार्टी को आंदोलन से लेके आज तक अपने खून पसीने से सींचने वालों की कमी नहीं है। आज ऐसे ऐसे साथी हैं जिनके ऊपर न जाने कितने फर्जी केस पुलिस ने, भाजपा और कांग्रेस ने किया है, ऐसे केस है जिसमें हम थे ही नहीं और हम उसमें जेल गए। लेकिन इंडिया गठबंधन में है आप लोग, कांग्रेस मैं वो भी आ रहा हूं, उसमें भी आ रहा हूं। बात ये हुई थी कि इंडिया गठबंधन के साथ चले गए, कांग्रेस लीड कर रही है। 2014 में टोटल वोट मोदी जी को 35% मिला था, मतलब 65% लोग ऐसे थे जो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते नहीं देखना चाहते थे। 2019 में आता हूं, टोटल वोट 37% मिला था, मतलब 63% लोग ऐसे थे जो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना नहीं देखना चाहते थे। जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे के खिलाफ बुकलेट जारी करने वाले आज उनको सीएम बना के बैठे हैं, नेचुरली करंट पार्टी का अजीत पवार उनके डिप्टी सीएम बन के बैठे। छत्तीसगढ़ में कैसे तो करेंगे? अब आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस के साथ चलेगी? जो सरेंडर कर दिया वो दूध का दूल्हा है, जो लड़ रहा है उसको जेल भेजने का काम कर रहे हैं। जो डिक्टेटरशिप मोदी जी ने देश में कायम कर रखी है, उनके खिलाफ एकजुट होने की बात थी, और जो उस विचारधारा से लड़ना चाहते हैं उनके साथ होने की थी। और ये जो 65% और ये जो 63% वोट है, उन वोटों में बिखराव ना हो। छत्तीसगढ़ का बताइए ना, छत्तीसगढ़ में कैसे करेंगे? गठबंधन का छत्तीसगढ़ में क्या कांग्रेस के साथ मिलके चलेंगे अब इंडिया गठबंधन की तरह? सर, आप फिर से मेरी बात को समझिए। केवल लोकसभा के लिए गठबंधन है। मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाह रहा हूं, वो 35% और जो 37% वोट पाए, बाकी का 65 और 63% वोट जो है
वोट तो अलग बात है, अभी कैसे सरवाइव करेंगे पार्टी वही मैं संगठन? बोलना चाह रहा हूं, जो वोटों का बिखराव को रोकने का प्रयास है कि जो पार्टी जिस विधानसभा सूरज में भाई अभी मजबूत है, चलिए, सूरज भाई अभी पार्टी आगामी वहां लोकसभा लड़े। चुनाव आखिरी में किसको टिप्पणी। वोट करने वाले हैं? ठीक जी, वो तो वोट अब किसको करेंगे, उनकी पार्टी लड़ेगी तो सूरज जी आपसे सवाल। नहीं, पार्टी डिसाइड नहीं करेगी। पार्टी कांग्रेस डिसाइड के कर साथ लिया रहे। है। पार्टी ने डिसाइड नहीं कर लिया है, करेगी। इंडिया गठबंधन है। मैं तो जो सवाल किया शायद उसका जवाब देते तो छत्तीसगढ़ की जनता, चलिए आम आदमी आप पार्टी अपना के बताइए, कार्यकर्ताओं का कुछ भला हो कोमल जाता है। उपेंडी की टीम किधर क्या डिसाइड करके हाँ, चल वो रही है, बताओ किसको आप। करे? देखिए, हम अभी फिलहाल जितने भी लोगों ने हमने जो त्याग पत्र दिया है, हमने भी स्पष्ट कारण बताया, सबके सामने बताया। हमने किसी भी प्रकार से कोई चोरी छिपा कुछ नहीं किया। रही बात हमने सबके सामने मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने का, क्योंकि हम प्रदेश के एक जिम्मेदार पद में थे, वरिष्ठ पद में थे। कोमल उपेंडी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश के मुखिया हैं। उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता है उनको सच्चाई बताया जाए, सच्चाई से अवगत कराया जाए। उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को उन्होंने जो सच है पार्टी का, जो सही में हुआ था वो बताया। क्यों? क्योंकि अभी सूरज भाई कुछ समय पहले बोल रहे थे कि आपको पहले से पता था तो चुनाव के समय क्यों नहीं बोले ये सब सारी चीजों को। तो यही चीज को हम बता रहे हैं कि हम एक पढ़े लिखे लोग हैं। चुनाव के समय अगर किसी भी चीज को अगर बोल रहे हैं तो उसका बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है और वो सही नहीं होता है। अभी हम जबकि सारे चीजें क्लियर है, इसलिए सही समय में हम सब अब लोगों करेंगे ने क्या, सबके कैसे सामने कदम बताया। उठाएंगे, क्या करेंगे, बुलाएंगे, सभा करेंगे, क्या क्या करने देखिए, वाले क्या? हमारे साथ जितने भी आज आप 7 लोगों ने इस्तीफा दिया है, 7 लोगों के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दे चुका है ऑलरेडी, बहुत सारे लोगों ने दे दिए हैं। उस सारे लोग हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सहयोगी हैं, उन सब से हमारी बातचीत हो चुकी है। सब हमारे साथ में हैं, बात कर रहे हैं। जिन लोगों को कंफ्यूजन था, जिन लोगों को हमसे नाराजगी थी, वो नाराजगी भी दूर हो गई है कि पता चल गया उनको कि कारण क्या था, कि अच्छा सच्चाई ये है। तो सच सामने आने के बाद सारे लोग हमारे साथ में, सब लोग जो मिल के डिसीजन करेंगे क्या लेंगे आगे? वो आगे फैसला किया जाएगा और बताया ठीक जाएगा। है, आपके चलिए, माध्यम अभी पत्ते खोलने को तैयार नहीं है कोमल उपेंडी की टीम। क्या करेगी इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो तय कर लिया है कि जो गया वो गया, उसे वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन का धर्म निभाना भी यहाँ के जो संगठन के लोग हैं उनके सामने एक चुनौती से कम नहीं होगा। कैसे होगा ये सब, इस पर निगाह हमारी बने रहेगी। आज समय कम है, इसलिए चर्चा यही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ सूरज उपाध्याय जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनिल द्विवेदी जी थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मिरी जी ने समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए ये चर्चा आज हम यहीं खत्म करते हैं। और हमने आज इस पूरी चर्चा में जाना कि आम आदमी पार्टी क्या कदम उठा सकती है, क्या संभावनाएं हैं और उस कदम से क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति पे असर होगा। फिलहाल आप लोग से एक ही उम्मीद है कि देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।